हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अभी 20 नवंबर से सेबी काफ़ी नए रूल्स इंप्लीमेंट करने वाली है जो कि एफएनओ सेगमेंट में होने वाले हैं, और इसको लेके काफ़ी डाउट्स है मार्केट में कि क्या इससे उनका प्रॉफिट रेशो जो था वो कम हो जाएगा। क्योंकि हमें काफ़ी मैसेजेस मिले जिसमें उनका ये कहना था कि सर क्या हमारा प्रॉफिट रेशो इसमें कम हो जाएगा और क्या ट्रेडिंग जो थी वो और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है, और अगर ये सही है तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों का भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले चीज़ ये है कि पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करते थे, उसमें वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट था ही नहीं। उसके बाद में वीकली एक्सपायरी शुरू हुई, उसमें सिर्फ 2 ही इंडेक्स थे, फिर एक इंडेक्स था, और अभी वापस एक जो नया रूल आया था उसके ऊपर सेंसेक्स में भी एक्सपायरी आ चुकी थी, निफ्टी में आई थी, बैंक निफ्टी में आई थी, बैंकेक्स में आई थी, मिड कैप निफ्टी में आई थी, और ज़्यादा एक्सपायरी बढ़ चुके थे। तो क्या इसमें ऐसे था कि जब पहले सिर्फ मंथली एक्सपायरी थी तब लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे? अगर देखा जाए तो प्रॉफिट रेशो जो था वो सबसे पहले जब सिर्फ मंथली एक्सपायरी थी तब ज़्यादा था, और वो वीकली एक्सपायरी स्टार्ट करने के बाद और कम हुआ, और उसके बाद जब अभी ये मल्टीपल एक्सपायरी जब शुरू हो गई तो उसमें करीबन 98% लोग इसमें लॉस कर रहे थे। तो जो प्रॉफिट रेशो था वो किसी का भी इसमें कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो जो लोग लॉस कर रहे थे तो उनकी भी नंबर जो है तो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। जितने भी वीकली एक्सपायरीज ऐड ऑन हुई है उससे उतने बड़े लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी सबसे पहले कौन से एक्सपायरीज रहेंगे जो वीकली ट्रेड होने वाले हैं, तो एनएससी अभी निफ्टी को रखने वाली है, और उसके साथ अगर बीएससी अगर देखा जाए तो बीएससी सेंसेक्स को रखने वाली है। ये करीबन थर्सडे और फ्राइडे को ये वीकली एक्सपायरीज होगी। तो अभी भी अगर देखा जाए तो वीकली एक्सपायरी पूरी तरीके से बंद नहीं है, अभी भी आपके पास 2 एक्सपायरीज अवेलेबल है जिसमें आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। और इसके पहले जब मल्टीपल एक्सपायरीज थी तो उसके वजह से जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि लोगों को एक ही चीज़ की आदत लग गई थी कि 0 टू हीरो करना है। मतलब एक ट्रेड अगर लिया है, कभी वो एक दिन में अगर होता है कि 1 रुपीज़ से लेके वो अगर 200 रुपीज़ पहुँच जाता है, तो आप वही एक्सपेक्ट रोज़ करने लग जाते हो, और उसके वजह से रोज जब एक्सपेक्टेशन वो रखते हो तो उसमें और बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, और उसकी वजह से कैपिटल पूरा आपका निकल जाता है। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो पहले था कि मल्टीपल एक्सपायरीज की वजह से, वो अभी उतना नहीं रहेगा, और आपके पास अभी 2 एक्सपायरीज रहेगी वीकली एक्सपायरी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस फेज में, मतलब ये 2 एक्सपायरीज में आपके लिए एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को 2 ही दिन, अगर देखा जाए 2 ही दिन आप एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो। और इसके वजह से जो पहले की जो रिस्क थी कि रेगुलरली आप एक्सपायरी ट्रेड करते थे और उसके वजह से रिस्क रिवॉर्ड बहुत यूज हो जाता था, या फिर रिस्क भी अगर देखा जाए तो बहुत यूज रिस्क होती थी, तो वो अभी उतनी रिस्क नहीं होगी, क्योंकि आप 2 ही बार वो करोगे रेगुलरली, आप उसको आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके लिए एक भी वीकली एक्सपायरी काफ़ी है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको रोज 5 एक्सपायरी रह के भी मतलब नहीं है, एक एक्सपायरी भी अगर रहेगी तो आप प्रॉफिट करोगे। और अगर आपको लॉस करना है, अगर आपकी साइकोलॉजी रॉन्ग है, तो आपको एक वीक में 10 एक्सपायरी भी अगर दे दी तो उसमें आपका लॉसेस ही होने वाले हैं। तो इसके वजह से ये चीज़ में आपका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। और दूसरा एक जो पॉइंट है कि इसमें क्या प्रॉफिट रेशो कम होगा, तो प्रॉफिट रेशो कुछ भी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जो अमाउंट लगने वाली है वो ज़्यादा होने वाली है। जो कि पहले अगर मान लिए एक्सपायरी जो टाइम प्रीमियम रहेगा अभी ये बड़ा रहेगा, तो टाइम प्रीमियम ज़्यादा रहने के कारण और वैल्यू और ऐड करने के कारण जो ट्रेड आप लेने के लिए 7,000 8,000 वो लगते थे, तो उसमें 25,000 30,000 ऐसा कैपिटल लगेगा। तो ऑफकोर्स एंट्री बैरियर बड़ा है, मतलब कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्या इससे परसेंटेज प्रॉफिट चेंज होगा? तो परसेंटेज प्रॉफिट का और एंट्री बैरियर से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो एंट्री बैरियर जितना कम होगा, मतलब जितने कम लोग एक्सेसिबल हो गए ट्रेडिंग के लिए, तो उतना ही वो अच्छा होगा, क्योंकि मल्टीपल लोग अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें डायरेक्शन की मूवमेंट पर इंपैक्ट हो सकता है, और वो कभी भी अच्छा नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते थे, और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी सबसे वोलाटाइल सेगमेंट है। इसमें काफ़ी कम लोग जो होते हैं जो साइकोलॉजिकल राइट और प्रॉपर ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वही इसमें पैसे कमा पाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं बैंक निफ्टी में ओवरऑल नेगेटिव में थे या फिर लॉसेस में थे, क्योंकि ह्यूज वोलेटिलिटी थी। तो वो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद करने के बाद कुछ हद तक वो अच्छा होगा, क्योंकि आपको उसका जो चांस मिलेगा उसका सिर्फ आपको मंथली ही चांस मिलेगा। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कुछ दिनों से अगर देखा जाए या फिर कुछ टाइम से जब से वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, तो हर एक ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कहीं कहीं पे ऑपरेटर मूवमेंट काफ़ी हमें दिखाई देती है। मतलब आप कहीं ट्रेड लेते हो और उसका स्टॉप लॉस लगा के रखते हो,
और इमीडिएटली 1 मिनट में आप देखते हो कि वो काफ़ी दूर अभी अगर वो स्टॉप लॉस होता है तो वो ट्रिगर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप वो एक लाइन देखते हो, मतलब एक ही कैंडल में 1 मिनट के कैंडल में बहुत बड़ी मूव होती है और वापस वो होने के बाद वापस वो जगह पे आ जाता है मार्केट। तो ये क्या होता है? ये ऑपरेटर मूवमेंट होती है, मतलब ऑपरेटर की तरफ से वो मूवमेंट की जाती है और उसमें आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। और लेकिन वो क्या होता है कि रिटेलर से पैसा जो होता है वो ऑपरेटर के पास निकल जाता है और उसमें आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये क्यों था, या फिर ऐसा वो क्यों कर पाते थे? उसका बेसिकली रीज़न ये था क्योंकि मल्टीपल एक्सपायरीज थी। और मल्टीपल एक्सपायरीज के कारण क्या होता है कि जो भी ट्रेडर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब अलग अलग लोग, और उसके वजह से उस एक्सपायरी का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। और जब वॉल्यूम कम होता है तब उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो फंड्स लगते हैं वो भी कम लगते हैं, या फिर जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही इजी रहेगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए। और उसी के कारण अगर देखा जाए तो ये एक सारी ऑपरेटर मूवमेंट हमें दिखाई दे रही थी। अभी अगर एक्सपायरीज कम रहेगी तो जो भी रहेंगे सब ट्रेडर्स वो एक ही इसमें रहेंगे और एक ही इंडेक्स में जब काम करेंगे तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से उसमें जो ऑपरेटर मूवमेंट रहेगी उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाएगी और ये जो दिक्कतें जो फेस करते थे वो हमें काफ़ी हद तक नहीं दिखाई देगी। और एक हम आपके लिए एक नया अपडेट लेके आए हैं। काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग हमें पूछ रहे थे कि आपने कोर्सेस लॉन्च कीजिए या फिर हमें प्रॉपरली सिखाइए, क्योंकि काफ़ी क्लासेस वो लगाते हैं, उसमें काफ़ी हेवी फीस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक अच्छी तरीके से सिखाया नहीं जाता है। तो मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं अभी ये प्लान कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से आपके लिए एक सीरीज़ लॉन्च की जाए जिसमें ट्रेडिंग रिलेटेड बेसिक से एडवांस पूरी तरीके से सब कुछ मैं उसमें कवर करूँगा। और जिसने भी कभी कोई कोर्सेज की होगी या फिर कोर्सेज करने का सोच रहा था तो मैं उससे भी अच्छा कंटेंट या फिर जो भी लेजिट कंटेंट रहेगा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो उससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।